और अब बात करेंगे योग गुरु बाबा रामदेव की, जिनका योग का प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया है, लोकप्रिय बनाया है। आयुर्वेद के क्षेत्र में बाबा ने झंडे गाड़े हैं, इसीलिए बाबा रामदेव घर घर में जाने जाते हैं। बिल्कुल, तो बाबा रामदेव की योग में दक्षता का लाभ सब उठाते हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी और दूसरे धर्मों के मानने वाले भी लोग। लेकिन कल एक कार्यक्रम में बाबा ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे मुसलमानों और ईसाइयों को ठेस पहुंच सकता है। जो योग नहीं करेगा उसका पेट फटेगा, उसका कुल्ला मोटा मोटा हो जाएगा, फिर यूं यूं चलना। भरे मंच से चर्बी पर चिंता जता रहे थे बाबा रामदेव। तोंद कैसे आपको तबाह कर सकती है ये भी बता रहे थे। समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मोटापा कैसे आपको मार डालता है। लेकिन स्वास्थ्य, शुद्धि और शाकाहारी की बात करते करते योग गुरु ने कोई और ही लाइन पकड़ ली। पोषण से पैजामे तक आ गए, कसरत व्यायाम से भटक कर दाढ़ी मूछ की राह पकड़ ली। स्वर्ग का मतलब है टकली के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारों पेड़ों क्यों मिले? ये बाड़मेर की बात है। यहाँ एक धर्म सभा होती है और उस धर्म सभा में बाबा रामदेव को भी आमंत्रित किया जाता है। इस धर्म सभा में योग गुरु का क्या काम? व्यायामों के विशेषज्ञ बाबा जब धर्म पर बोलने लगे तो दुर्घटना होने लगी। योग गुरु अलग अलग किस्म के अनुलोम विलोम और करने लगे और गैर हिंदुओं को बेवजह कोसने लगे। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। बाबा रामदेव कमाल की कपाल भाती करते हैं। बाबा रामदेव के प्राणायाम को सभी प्रणाम करते हैं। सबको त्याग को, बलिदान को। बाबा रामदेव के आसन घर घर आदर पाते हैं। लेकिन बाड़मेर में बाबा रामदेव का संतुलन गड़बड़ा गया। हिंदू धर्म को सात्विक साबित करने, सनातन आचरण को सर्वश्रेष्ठ बताने के चक्कर में बाबा रामदेव इस्लाम और मुसलमान पर उंगलियां उठाने लगे। आप कोई मुसलमान से पूछो सारा धर्म ठीक है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो नमाज हिंदू की छोरियों को उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घड़े, बाकी और जितने भी अपराधी घड़े बन गए, नमाज जरूर पढ़नी। बाबा रामदेव ने इस्लाम पर भी टिप्पणी की, ईसाईयत पर भी सवाल उठाए। शायद वो ये बताना चाह रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग करना, शाकाहारी होना बेहतर आचरण है, लेकिन क्या इसके लिए दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना जरूरी था? सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो। ये हिंदू धर्म सिखाता है, ये सनातन धर्म सिखाता है। ये बात तो बाबा रामदेव ने सही बताई, लेकिन वो ये भूल गए कि योग पर सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व का अधिकार नहीं है, बल्कि दुनिया योग का लोहा मानती है। बाबा रामदेव के ऐसे बयानों से ना योग का भला होगा, ना हिंदुओं का। जो योग नहीं करेगा उसका पेट फटेगा। बाड़मेर से दिनेश वोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। बाबा रामदेव के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क भड़क गए। उन्होंने कहा कि बाबा को कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वो कुछ भी करे, चाहे लव जिहाद करे या फिर आतंकवाद फैलाए, ये सब चीजें करते हैं, लड़कियां उठाएं। तो रामदेव क्या मुसलमान को जानते हैं? मुसलमान हो गए क्या वो? जो मुसलमानों के हालात बताने लगे, क्या वो मुसलमान हो गए क्या? है? अरे मुसलमान तो ऐसी चीज है कि दुनिया में उसकी कोई नजीर नहीं है मुसलमान की। मुसलमान जब
खुदा और खुदा के रसूल को मानता है, जिस दिन इस्लाम ले आता है वो उसमें दाखिल हो जाता है, तो उस पर पाबंदियां होती हैं। कुरान शरीफ पूरा आईन और कानून है इस्लाम का जो अल्लाह ताला ने बनाया है, उस पर पैरवी करना बुरे